रहने दो, फोन तो वो तुम्हें करता ही होगा। सिर्फ फोन? हम लोग तो घंटों कराची के रेस्टोरेंट्स, पार्क्स और मार्केट्स में घूमते फिरते रहते, बल्कि कल तो यहाँ भी आए थे साहिल समंदर पे। फजर की नमाज के बाद निकल जाते हैं दोनों घर से और इशा की नमाज के बाद लौटते। हो जाएंगे तुम्हारे ये सारे अरमान भी पूरे। कैसे अरमान? पता नहीं तुम थर्ड क्लास फिल्म के डायलॉग्स कहाँ से ले आती हो। अरे इसमें थर्ड क्लास की कौन सी बात है? क्या वो तुम्हारा मियाँ नहीं है? नहीं है। अच्छा बाबा, होने वाला मियाँ। जब होगा तब देखा जाएगा। जाहिर सी बात है, जब होगा तो तब तो तुम उसी को देखोगे। हम सबको देखने की फुर्सत ही कम होगी तुम्हारे पास। क्योंकि अपना रात वाले ड्रामे के डायलॉग है। बशमा कितनी बदतमीज हो तुम। तो कहती हो मैं तो ड्रामे देखती नहीं, मैं ड्रामे सिर्फ सुनती। ऐसे बात बताओ, हादी से शादी तो मेरी होने वाली, पर तुम मुझे ज्यादा एक्साइटेड नजर आती हो। क्या वजह? ओ जस्ट शट अप। तुम्हारी शादी में एक्साइटेड होने की पता क्या जरूरत है? यही तो पूछ रही हूँ। 2 घंटे से हादी हादी कह के तुमने मेरे कान खा लिए। इतना तो मैंने भी उसका नाम ले लिया अपनी मम्मी के बाद। बशमा तुम कितनी घुमी हो। हाय अल्लाह, तुमने मेरा बाजू तोड़ दिया। क्या इसीलिए तुम्हें यहाँ लेके आई थी? अभी तो सिर्फ एक बाजू तोड़ा है, दूसरा भी तोड़ दूँ। कितनी फजूल बात। गलत क्या कहा है मैंने? मेरी मम्मी से पहले तो तुम हादी भाई क्या करती थी, और जब से मेरी मम्मी हुई है तुमने हादी के साथ भाई लगाना छोड़ दिया। क्या वजह? वैसे मैंने गलती की है बशमा, तुम्हारा जो बाजू पकड़ा, तुम्हें तो जूता मारना चाहिए था। बल्कि जूता भी नहीं, जूते। तुम कितनी चालाक हो, बड़ी महारत से बात का मौजू बदलती हो। बात का मौजू? क्या था बात का मौजू? वही हादी के फोन पे तुमसे गुफ्तगू। अरे भाई, मेरी हादी से कोई फोन पे बात नहीं हुई। तो तुम्हारे मंगेतर की तरह छिछोरा नहीं है। ये जो तुम्हारी कैंची की तरह जुबान चलती है ना, जरा शादी हो जाने दो अपनी, फिर मैं देखती तुम कितने पानी में हो। तुम्हें तो तुम्हारी सास और नंदे ही अच्छी करेगी। यार मेरी सास नंदे अच्छी हो। वैसे भी मैं इन फजूल बातों में अपने आप को नहीं बुलाती। ससुराल अगर अच्छा हुआ तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भी हुआ तो भी कोई बात नहीं। अल्लाह है ना, सब कुछ ठीक कर देगा। मेरी किस्मत इसलिए अच्छी है क्योंकि मुझे अल्लाह पे यकीन है। वो हमेशा मेरे लिए हर जगह मौजूद होता है, अच्छे दिनों में भी और बुरे दिनों में भी। उस वक्त भी जब हमारे पाँव तले जमीन होती है, और उस वक्त भी जब हमारे पाँव तले जमीन नहीं होती। तो क्या फिक्र और कैसी फिक्र? आपको अपने आप को परेशान नहीं करना चाहिए। वैसे बशमा, तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे ये लगता है जैसे तुमने तो जिंदगी में कभी कोई फजूल बात की ना। वैसे इंसान को तुम्हारे जैसा होना चाहिए, जिंदगी में केयर फ्री अप्रोच के साथ। और आज में जिंदा रहने वाले लोग ही अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। जी नहीं, मुझे कल, आज और कल सबका ख्याल है। हाँ, ये और बात है कि मैं जीती सिर्फ 5 मिनट। और वैसे भी माजी या मुस्तकबिल में रहने वाला शख्स अब नॉर्मल ही हो सकता, और मैं अब नॉर्मल नहीं। चले? हाँ मुझे यहाँ से निकाल। बस मैंने तुम्हें बताया कि वकील तुम्हारी जमानत की कोशिश हाँ कोशिश कर रहा है। उसको एहसास हुआ, उसने 1 दिन कहा, 3 दिनों में मैं 5 होटल की स्लीप में नहीं लॉकर में। आप लोग मेरी पूरी नहीं करवा रहे। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कितनी बार दौड़ कर रहा हूं। दिन रात यही काम है और कोई काम नहीं है, फिर भी तुम्हारी बेल नहीं हो रही है। तो इससे लक ये लक है। कुछ किए बगैर ये गलत इंसान में यहां मैं सुनूं, एंड यू थिंक इट्स माय लक। आप लोग कोशिश ही नहीं कर रहे मुझे आजाद करवाने की। तुम क्या समझते हो? मुझे शौक है कि तुम यहां अंदर बैठे रहो, तो फिर यहां से मुझे निकलवाए। कैसे निकलवाए? मैं कोई जज तो नहीं,
या तुम ये चाहते हो कि इस थाने पर हमला करवा के तुम्हें यहां से भगा दूं? मुझे भी पता क्या सही है क्या नहीं सही है। मुझे आप घर से निकालें। तुम मेरी वजह से यहां नहीं, तुम अपनी बेवकूफी की वजह से यहां। तुम्हें किसने कहा था कि तुम मुंह उठा के मुराद के अलेक्सी में चले जाओ और वहां पर लाश देख के बगैर किसी को बताया भाग के भाग जाओ? आप कब तक ये बात बताते रहेंगे? मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, मगर मुझे पता नहीं था कि सब कुछ मेरे साथ होने वाला। देन बी पेशेंट, मैं तुम्हारे लिए भरपूर कोशिश करूंगा। ये मसला तो जरी के पेरेंट्स की वजह से हुआ है। अगर वो इस मामले में ना आते तो आज मुराद यहां तुम्हारी जगह पर बैठा हुआ था और वो तुम्हें इंडिकेट कर रहे हैं, मैं ये भी जानता हूं। अब मुराद आजाद बन रहा है। आप मेरी मुराद से बात करवाएं, जरी के पेरेंट्स से बात करवाएं। मैं बात करूंगा तो शायद भी हम निकल आए। वो मुझसे बात करने पर तैयार नहीं है, तुमसे क्या बात करेंगे? लेकिन तुम घबराओ नहीं, कोई ना कोई हल निकल आएगा। आप मेरी शिजा से बात करवा दें, उससे ही मुझे यहां मिले, वही से भी मुझसे मिले। बस काम शिजा का तो मुझे नहीं पता, सामने आ जाएगी। तुम मेरे मोबाइल से अगर फोन करना चाहो तो कर लो। तुमने भी तैयारियां निकल गई कि नहीं? अभी कहा बाबा, अभी तो बहुत सी चीजें रहती हैं। आपके लाडली का बस चले तो सारा बाजार उठाया, ये देखे। अरे अम्मी खरीदने दें जो ये चाटिया खरीदने दें। आप ये भी तो देखिए ना कि हादी के घर वाले कितना बड़ा काम कर रहे हैं वैष्णो दीदी को ले जाकर। आखिर देखिए ना, उन्हें इनाम के तौर पर साथ में कुछ तो मिलना चाहिए। आपने देखा बाबा नबी भाई कैसी बातें कर रहे हैं? वो लोग कोई एहसान कर रहे हैं मुझे ले जाके? नहीं नहीं नहीं, एहसान तो आप कर रही हैं वहां जाकर। बाबा देखिए, मैं मना करी, कैसी बातें कर रहे हैं? भाई खबरदार नबील, अब तुमने कोई और फजूल बात की तो एहसान तो हम उन पे कर रहे हैं कि वशमा का